बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हम कैटेगरीज देखेंगे स्टैटिस्टिकल डाटा की। डाटा होता क्या है, डाटा का इंफॉर्मेशन के साथ लिंक कैसे क्रिएट होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, और इसके अलावा डाटा की कैटेगरीज क्या हैं स्टैटिस्टिकली। वैसे तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस जो है वो स्टैटिस्टिकल जो डाटा है उसकी टाइप्स के ऊपर है। तो आइए आज हम अंडरस्टैंड करते हैं इस वीडियो का टॉपिक। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि हम डाटा कहते किसे हैं। डाटा बेसिकली कलेक्शन है रॉ फैक्ट एंड फिगर की, जैसे कि नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन या जस्ट चीज़ों के हवाले से उनकी डिस्क्रिप्शन या डिटेल। तो डाटा बेसिकली जब हम इसको स्टैटिस्टिकली डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है द एग्रीगेट ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। डाटा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की उन वैल्यू के सेट को भी कहते हैं जो एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स के हवाले से हों। डाटा का जो सिंगुलर होता है उसको हम डेटम कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के हवाले से जो सिंगल वैल्यू आप कलेक्ट करते हैं उसको डेटम कहा जाता है, जबकि उसी डेटम की कलेक्शन को डाटा कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं द मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम ईच इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड अ डेटम। यानी हर इंडिविजुअल से, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उससे हासिल होने वाली मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन उसको हम डेटम कहेंगे, जबकि कंप्लीट सेट ऑफ मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्टेन फ्रॉम ऑल सेलेक्टेड इंडिविजुअल इज कॉल्ड द डाटा। सो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ डाटा को कहते हैं जो कि एक लॉजिकल मीनिंग दे रही हो। बेसिकली जो डाटा होता है वो लॉजिकल नहीं होता, वो अनलॉजिकल होता है। जब उसको प्रोसेस कर लिया जाए तो फिर वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, डाटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क क्या है? बेसिकली डाटा क्योंकि अनप्रोसेस होता है, अनलॉजिकल होता है, तो जब इसको प्रोसेस कर लिया जाए तो ये कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन में अगर आप एक्सपीरियंस और इंट्यूशन ऐड करते हैं, इंट्यूशन बेसिकली कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है। तो अगर आप एक्सपीरियंस और इंट्यूशंस जो हैं वो इंफॉर्मेशन में ऐड कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू नॉलेज, और नॉलेज के बाद विजडम आ जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है कि 100, एक फिगर आपको दिया हुआ है 100। अब ये बेसिकली डाटा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 100 से क्या मुराद है। लेकिन अगर हम 100 के साथ माइल्स लिख देते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि 100 माइल से मुराद कितनी वैल्यू है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम एक्सपीरियंस या इंट्यूशन ऐड कर दें तो वो नॉलेज बन जाती है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हमने ऐड कर दिया कि 100 माइल्स इज़ अ क्वाइट फार डिस्टेंस, मींस कि जो 100 माइल्स होता है वो काफ़ी लंबा फासला होता है। अब विजडम क्या है? विजडम नॉलेज से अगला लेवल होता है, जिसमें हम पूरा एक लॉजिकल सीक्वेंस किसी बात का क्रिएट कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक 100 माइल्स बाय एनी पर्सन, बट व्हीकल ट्रांसपोर्ट इज़ ओके। अगर आपको 100 मील सफ़र करना हो तो ये बड़ा मुश्किल होगा एक शख्स के लिए पैदल सफ़र करना, लेकिन अगर वो गाड़ी की मदद से सफ़र करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम विजडम कहते हैं। तो कोई बेवकूफ़ शख्स ही होगा कि जो गाड़ी के मौजूद होने पर पैदल चलकर सफ़र कर रहा हो। तो अगर वो गाड़ी के ज़रिए सफ़र करता है 100 मील का तो इट इज़ ओके, इसीलिए इसको विजडम कहा जाता है। अच्छा, डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको लेफ़्ट साइड पे डेटा की कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। हर सिंगल वैल्यू जो है वो डेटम है, ठीक है। हर सिंगल वैल्यू क्या है? डेटम है। जबकि कलेक्टिवली अगर हम इस
इन सारे डिजिट्स को देखेंगे तो ये डाटा बनेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से है कि डाटा हमें बेसिकली कुछ बता नहीं रहा, हमें जस्ट वैल्यू बता रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक यूज़फुल जो है वो वे में प्रेजेंट कर दें, लाइक इंफॉर्मेशन हमें ये बता रही है कि ये जो डाटा है ये बेसिकली स्टॉक प्राइस का डाटा है। ठीक है, तो ये स्टॉक प्राइसेस लेफ़्ट साइड पे आपने अरेंज कर दिए, राइट साइड पे आपने नंबर ऑफ़ डेज अरेंज कर दिए, और इससे हमें पता चल रहा है कि जनाब डे 1 पे प्राइस क्या थी, डे 2 पे ये जंप करके इंक्रीज़ कर गई, डे 3 पे ये थोड़ी सी नीचे आई, डे 4 में मज़ीद इंक्रीज़ कर गई, डे 5 में थोड़ी सी वो स्टेबल रही, और डे 6 से ऑनवर्ड जो है वो बढ़ती ही गई। तो अब ये इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन में जो है वो मज़ीद डिटेल पता चल रही होती है। एक लॉजिकल जो इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली लॉजिकल डाटा होता है, जबकि सिंपली जो डाटा होता है वो अनलॉजिकल होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग अस एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसी तरह जब हम डाटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस देखते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ differences between data and information। लाइक अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट इनके ओरिजिन के हवाले से है कि डाटा बेसिकली कहाँ से ड्राइव हुआ है। ये लैटिन वर्ड डेटम से निकला है, यानी डेटम बेसिकली हम सिंगल वैल्यू को कहते हैं। डाटा की जो सिंगल वैल्यू है दैट इज़ डेटम। तो डेटम बजाते खुद एक लैटिन वर्ड है। इसी तरह इंफॉर्मेशन जो है वो इनफॉर्मेयर से ड्राइव हुई है। ठीक है, मीनिंग की तरफ आएँ तो डाटा बेसिकली रॉ फैक्ट एंड फिगर है, जबकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस डाटा है, यानी डाटा को अगर आप प्रोसेस कर लें तो वो बेसिकली इंफॉर्मेशन बन जाती है। जबकि डाटा की जो रॉ फॉर्म होती है, ठीक है, फैक्ट एंड फिगर की शक्ल में, दैट इज़ जस्ट द डाटा। फीचर क्या है जनाब, डाटा जो होता है वो मीनिंगफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जबकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा मीनिंगफुल होती है, ऑलवेज मीनिंगफुल। अच्छा जी, लॉजिक की तरफ अगर हम आएँ तो डाटा जो है वो किसी भी सिस्टम में इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जबकि जो इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है। आप डाटा को अगर प्रोसेस करके जो है उसका आउटपुट दें तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, जबकि उसी डाटा का जो इनपुट है किसी भी सिस्टम में, ठीक है, तो उसको डाटा कहा जाता है। डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम देखें तो डाटा की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो नॉर्मली डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज यू कैन नॉट जज कि ये डाटा किस चीज़ के हवाले से है जब तक फर्दर आपको डिटेल प्रोवाइड ना की जाए। इंफॉर्मेशन जो होती है वो समझना आसान होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करके डाटा को प्रोसेस करके जो है वो क्रिएट की जाती है। इसी तरह अगर हम ऑर्डर की बात करें तो डाटा ऑर्डर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाज़ औक़ात ये बिल्कुल ही अनऑर्डर फॉर्मेट में दिया जाता है, जबकि इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो नॉर्मली ऑर्डर में ही होती है, ये कभी भी अनऑर्डर या बग़ैर तरतीब के नहीं होती। डिपेंडेंस के हवाले से देखें तो डाटा कभी भी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेसिकली डाटा की प्रोसेस फॉर्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है ना वो डाटा पे बहरहाल डिपेंड करती है, डाटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद बेसिस पे आ जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस या रिकॉर्ड्स होती है ना उसकी बेस पे आप डाटा क्रिएट करते हो, जबकि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ये डाटा को एनालाइज करती है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजन, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, इसी तरह इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो डाटा खुद इम्पोर्टेंट नहीं होता, जबकि इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो हमेशा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें किसी चीज़ की के हवाले से डिटेल प्रोवाइड करती है। डाटा जो है वो बजाते खुद किसी किस्म की कोई डिटेल प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं होता। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो डाटा आप सर्वे के ज़रिए या क्वेश्चनेयर के ज़रिए जो है वो कलेक्ट करते हो, जबकि इंफॉर्मेशन आपको सेंसस रिपोर्ट की शक्ल में जो हम मरदमशुमारी करते हैं हर साल, ठीक है, कि कितनी हमारी पॉपुलेशन हो गई है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, ठीक है, कितने हर फैमिली के अंदर फैमिली मेम्बर्स हैं,
क्या क्या वो जॉब्स करते हैं, कितनी कितनी उनकी अर्निंग है, ये सारी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन के ज़रिए मिलती है। अच्छा, स्टैटिस्टिकली अगर हम डाटा की टाइप्स को डिस्कस करें तो डाटा को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। ये स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेस्ड ऑन सोर्सेज हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक, तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो डाटा होता है जिन्हें हम नंबर्स, ड्यूरेशन या स्पीड के यूनिट्स में जो हैं वो मैयर करते हैं। यानी हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो इनकी मैयरमेंट्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं आपके पास, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कोई नंबर जो है वो असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव की बात करें तो ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा है। इसमें कैटेगरीज हो सकती हैं, यस या नो हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसकी ऑलरेडी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, बल्कि हम किसी खासियत की बिना पर, ठीक है, किसी खासियत की बिना पर भी हम नंबर जो हैं वो यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कोई नंबर असाइन कर सकते हैं। अब इसमें आप सिंपल एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर होते हैं, आपके जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर होते हैं, आपके मोबाइल नंबर होते हैं, ये बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन को शो कर रहे हैं। आपके जो नेम हैं ये आपकी आइडेंटिफिकेशन को शो कर रहे हैं। गाड़ियों के जो नंबर होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका जो मोबाइल का IMI नंबर होता है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपकी आँखों का कलर अगर हम उसको कैटेगराइज कर दें, आपके बालों का कलर अगर हम उसको कैटेगराइज कर दें, इसी तरह गाड़ियों के जो ब्रांड्स होते हैं कि ये BMW की है, ये होंडा की है, ये करोला की है, अगर उन्हें जो है वो हम कैटेगराइज कर दें तो वो भी क्वालिटेटिव होगा। जबकि क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता। क्वांटिटेटिव में आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई मेजरमेंट मौजूद होती है, जैसे कि आपकी हाइट है, वी कैन मैयर इट। हमें हाइट के हवाले से वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, वी जस्ट नीड टू मैयर इट। इसी तरह वेट जो है आप मैयर कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी ने कितना सफ़र किया, आपकी कार जो है एक जगह से दूसरी जगह कितना सफ़र तय करके आई है, कितना ट्रैवल करके आई है, इस चीज़ को मैयर किया जा सकता है। आप पेट्रोल परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी पैसों का आप पेट्रोल परचेज़ कर रहे हैं उसमें जितनी क्वांटिटी पेट्रोल की आ रही है आप उसको मैयर कर सकते हैं। तो जिन वेरिएबल्स की मैयरमेंट मौजूद होती है उनको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, और जिनकी मैयरमेंट हमारे पास मौजूद नहीं होती, रेदर हम खुद से कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं बेस्ड ऑन सम क्वालिटी और बेस्ड ऑन सम करेक्टरिस्टिक, तो उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। अब क्वांटिटेटिव जो है इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, जबकि क्वालिटेटिव को नॉमिनल और ऑर्डिनल में कैटेगराइज किया जाता है। डिस्क्रीट हम उस वैल्यू को कहते हैं जिसे आप फुल डिजिट्स में शो कर सको, जैसे कि किसी चीज़ को काउंट करना। आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, हमेशा ये फुल वैल्यू में बताया जाएगा। 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर हैं, 10 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं। आपके घर में टीवी कितने हैं, आपके घर में मोबाइल कितने हैं, ठीक है। तो जब आप फुल डिजिट को काउंट करो तो तब डिस्क्रीट नंबर इस्तेमाल होता है, ठीक है। होल नंबर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सच एज नंबर ऑफ आइटम। इसी तरह जो कंटिन्यूस नंबर होता है, कंटिन्यूस नंबर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका फुल डिजिट जो नंबर है उसको आप छोटे छोटे यूनिट्स में फर्दर ब्रोक कर सको, तोड़ सको। जैसे कि आपकी हाइट है, आपका वेट है, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन की हाइट मालूम करें, कोई कहेगा कि 5 फुट 10 इंच है, कोई कहेगा 5 फुट 4 इंच है, कोई कहेगा 6 फुट 1 इंच है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि फ़लाँ शख्स 5 फुट का है, फ़लाँ
10 फुट का है, फलां 6 फुट का है, ठीक है। बहुत रेयरली होता है ज़्यादातर, क्योंकि जब हम हाइट मेजर करते हैं तो वैल्यू, फुल वैल्यू कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। इसी तरह आपका जो वेट है आप उसको भी स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है इसका 60.5 किलो वेट है, इसका 70.5 किलो वेट है, एंड सो ऑन। इसी तरह कंटिन्यूस को आगे कैटेगराइज किया जाता है दो कैटेगरीज में, एक इंटरवल है, एक रेशो है। इंटरवल में बेसिकली हम डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि टाइम है कि 1 से 1:30 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 1 से 2 बजे के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 12 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान कितना डिस्टेंस है। इसी तरह आप एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जाते हो तो आपने कितने किलोमीटर का फासला या कितने गज का या कितने मीटर का फासला आपने तय किया है, उसको भी इंटरवल कहा जाता है। उसके बाद है रेशो। रेशो की ये खासियत होती है कि रेशो के अंदर जो ज़ीरो होता है वो भी मीनिंगफुल होगा, टाइम कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। आप 0 मीटर पर ट्रैवल कभी भी नहीं करते, ठीक है। 1 मीटर किया, 2 मीटर किया, 100 मीटर्स किया, इट मेक सम सेंस। लेकिन जब हम रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो भी मीनिंगफुल होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जनाब फ़लाँ शख्स का जो वेट है, ठीक है, वो 6.0 है, ठीक है। फ़लाँ शख्स की जो हाइट है वो 6.0 है, फ़लाँ शख्स का वेट 70.0 है, ठीक है। इसी तरह जितनी भी आप रेशोज लाइक करंट रेशो आप फाइंड आउट कर रहे हो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, बाज़ औक़ात ये 0 पॉइंट समथिंग आ रही होती, तो ज़ीरो मीनिंगफुल है। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर की एग्जांपल लूँ तो टेम्परेचर बाज़ जगह पर ज़ीरो या ज़ीरो से नीचे भी होता है, तो इट डजेंट मीन कि जनाब टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि टेम्परेचर ज़ीरो पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, इसको फर्दर बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्वालिटेटिव में उसने एग्जाम्पलीफाई किया है ब्रांड ऑफ पीसी को। आपने पर्सनल कंप्यूटर परचेज़ करना है तो किस ब्रांड का परचेज़ करेंगे, डेल का परचेज़ करेंगे, इंटेल का परचेज़ करेंगे, ठीक है। आप जो है एप्पल वालों का परचेज़ करेंगे, फ़िलिप्स का परचेज़ करेंगे, किस ब्रांड का परचेज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैरिटल स्टेटस है, वेदर दैट पर्सन इज़ मैरिड और नॉट, वेदर ही इज़ सिंगल, वेदर ही इज़ डाइवोर्स। इसी तरह बालों का कलर, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव में जैसे अभी मैंने एग्जाम्पलीफाई किया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में जो है वो फुल डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे कि एक फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं, गोल्फ हॉल में कितने स्ट्रोक हुए, कितने आपके घर में टीवी मौजूद हैं या कितने टीवी सेट्स आप ऑन करते हो, ठीक है। इसी तरह अगर हम कंटिन्यूस की एग्जांपल लें तो कितना आपने इनकम टैक्स अदा किया, तो टैक्स जब भी अदा करते हैं इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही होती है। लाइक 100 के ऊपर आपने 17.5% टैक्स अदा किया तो 70 पॉइंट समथिंग 17 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह वेट ऑफ अ स्टूडेंट है, ईयरली रेनफॉल है, ठीक है, कि फ़लाँ जगह जो है वो 55 मिलीलीटर बारिश हुई है, वगैरह वगैरह। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल को जब उसकी डेफिनेशन और मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ये नॉन न्यूमेरिक होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसकी मेजरमेंट मौजूद नहीं होती, ठीक है। आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है बेस्ड ऑन सम करेक्टरिस्टिक, बेस्ड ऑन सम फीचर। इसकी एग्जांपल में जेंडर है, रिलीजियस एफिलिएशन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, ठीक है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो जिस रिलीजन से आपका जो है आपकी एफिलिएशन है दैट इज़ आल्सो अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। फिर इसी तरह आपने कौन सी गाड़ी जो है वो ऑन की हुई है, ठीक है। आपकी बर्थ स्टेट कौन सी है, किस कंट्री के अंदर या किस शहर के अंदर या किस इलाके में आप पैदा हुए, आपकी आई का कलर क्या है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में अगर हम आएँ तो इसको न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है, ठीक है। इसकी खासियत ये होती है इसकी न्यूमेरिकल मेजरमेंट मौजूद होती है, जैसे कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लास ख़त्म होने में कितने मिनट्स बाकी हैं, ठीक है, एक फैमिली में कितने चिल्ड्रंस हैं।
अच्छा, इसी तरह जब हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की फर्दर डिवीज़न करते हैं तो डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल की खासियत ये होती है कि ये एक सर्टन वैल्यू अज्यूम करता है और उन सर्टन वैल्यूज़ में गैप्स फिक्स होते हैं, ठीक है। इनको फर्दर जो है आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। ये फुल वैल्यूज़ होती हैं। एग्जांपल में कहता है जी नंबर ऑफ बेडरूम इन अ हाउस और नंबर ऑफ हैमर सोल्ड एट द लोकल होम डिपोट 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज़ हमेशा फुल आएंगी, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा एंड सो ऑन। कंटिन्यूस वेरिएबल की खासियत ये होती है कि ये एक स्पेसिफाइड रेंज को कवर करके फिर नेक्स्ट फुल वैल्यू पे मूव करते हैं, ठीक है। यानी इनके दरमियान में छोटी छोटी मेजरमेंट्स लाजमी आएंगी, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ लाजमी आएंगी। यानी 1 के बाद 2 नहीं आएगा, बल्कि 1 के बाद 1.1 आएगा, फिर 1.2 आएगा, फिर 1.3 आएगा, फिर 1.4 आएगा। वो आते आते जब 1.10 होने लगेगा तो उसको हम 2 कर देंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है द प्रेशर इन अ टायर, द वेट ऑफ अ पोर्क शॉप और द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास। ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं कंटिन्यूस वेरिएबल की। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएँ तो सैलरी जो है ये, क्योंकि जब भी किसी पर्सन को सैलरी मिलती है तो उसमें इनकम टैक्स की डिडक्शन हो चुकी होती है। तो इनकम टैक्स की डिडक्शन होने की वजह से आपकी जो सैलरी है वो फुल डिजिट के अलावा कुछ हिस्सा पॉइंट्स में भी आएगा। तो सैलरी जो है वो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल भी है और क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि आप उसको मेजर कर सकते हो। इसी तरह जेंडर जो है, जेंडर मेल या फीमेल, आप इसको एक तो काउंट कर सकते हो फुल डिजिट्स में, और दूसरा ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि मेल या फीमेल होना ये बजाते खुद एक क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन है। फिर इसी तरह सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ MP3, आप MP3 प्लेयर्स जो हैं उनको सेल करते हो तो आप उनको काउंट कर सकते हो। जो चीज़ काउंट हो सकती हो, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव और डिस्क्रीट दोनों में आ जाएगी। डिस्क्रीट इसलिए क्योंकि जो MP3 प्लेयर्स हैं ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 10 बेचे हैं 10.5 आपने बेचे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप या तो 10 बेचेंगे, 11 बेचेंगे, 12 बेचेंगे, लेकिन इनके दरमियान में कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी। तो क्वांटिटेटिव है और डिस्क्रीट है, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे आएँ तो सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफरेंस, आप सॉफ्ट ड्रिंक में क्या पीना पसंद करेंगे। अब ये जो जब प्रेफरेंस आ जाती है ना तो बेसिकली आप उसकी रैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफरेंस डिस्क्रीट भी है और क्वालिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव इसलिए क्योंकि आप जब मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक पीने जाएंगे आपके पास पेप्सी का भी ऑप्शन है, आपके पास कोका कोला का भी ऑप्शन है, ठीक है। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि जनाब मुझे 1.5 बोतल दे दो या मुझे 1.25 बोतल दे दो। मैं यही कहूँगा कि 1 दे दो या 2 दे दो, ठीक है। तो फुली काउंटेबल है और प्रेफरेंस में आ जाता है तो क्वालिटेटिव है। अच्छा, इसी तरह टेम्परेचर की अगर हम एग्जांपल लें तो टेम्परेचर जो होता है इसमें क्योंकि ज़ीरो भी मीनिंगफुल है, यानी ज़ीरो भी अगर किसी जगह पर जो है वो फॉल कर रहा है तो आप उसको भी टेम्परेचर में काउंट करोगे, बल्कि ज़ीरो से भी नीचे बाजू का टेम्परेचर आ जाता है जो सख्त सर्द इलाके होते हैं। तो जहाँ पर ज़ीरो मीनिंगफुल हो जाए वहाँ पर बेसिकली उसको कंटिन्यूस कहते हैं और ये रेशो का फॉर्मेट भी बन जाता है। इसको कंटिन्यूस भी कहेंगे और ये क्वांटिटेटिव भी है क्योंकि ये मेजरेबल होता है। अच्छा, इसी तरह सेट स्कोर है। सेट स्कोर बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलर लाइक गैट टेस्ट, सिमिलर लाइक GMAT और GRE टेस्ट। तो इसका जो स्कोर आता है, ये स्कोर क्योंकि मेजरेबल होता है तो इसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। और ये स्कोर भी हमेशा फुल वैल्यूज़ के अंदर होगा। 90 आए हैं, 95 आए हैं, 100 आए हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि 91 पॉइंट समथिंग आ रहे हों। तो ये स्कोर भी हमेशा फुल डिजिट्स में होता है। इसी तरह हम आगे आते हैं तो स्टूडेंट रैंक इन क्लास। अब यहाँ पे वर्ड रैंक का आ गया। तो रैंक बेसिकली क्या है, ये क्वालिटी को शो कर रहा है
कि आप 9th क्लास के अंदर हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, ठीक है, या आपकी जो है वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड आई है या थर्ड आई है, तो जब हम रैंकिंग करते हैं ना तो वो बेसिकली क्वालिटी बन जाती है, ठीक है। और रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इस तरह से आएगी। तो ये डिस्क्रीट है क्योंकि ये फुल डिजिट्स में शो होगी, और क्योंकि ये रैंक को शो कर रहा है इसलिए क्वालिटेटिव है। इसी तरह रेटिंग ऑफ अ फाइनेंस प्रोफेसर, अक्सर ऐसा होता है कि सेमेस्टर ख़त्म होता है तो बच्चों से क्वेश्चनेयर के ज़रिए या सर्वे करके पूछा जाता है कि आपने 6 प्रोफेसर्स जो हैं उनसे पढ़ा है, 6 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं 6 मुख्तलिफ प्रोफेसर से, तो आप ख़ुद उसकी रेटिंग करके बताएं कि कौन से प्रोफेसर को आप पहले नंबर पे रेट करना चाह रहे हैं, किसको आप सेकंड नंबर पर रेट करना चाह रहे हैं, किसको थर्ड पे। तो रेटिंग मींस रैंकिंग। रैंकिंग जब आ जाती है तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव वेरिएबल बन जाता है, और रेटिंग भी क्योंकि काउंटेबल होती है, फुल डिजिट्स में होती है, इसलिए ये डिस्क्रीट है। उसके बाद लास्ट वन है जी नंबर ऑफ होम वीडियो स्क्रीन्स। घर के अंदर अगर आप जो है वो सिनेमा स्क्रीन्स बना लेते हैं, ठीक है, या घर में आप एलईडी टीवीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ कमरों में लगा लेते हैं, तो वो भी फुल डिजिट नंबर होता है, और क्योंकि उनको मेजर किया जा सकता है इसलिए वो क्वांटिटेटिव है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी डेटा और उसकी टाइप्स के हवाले से, कि स्टैटिस्टिकली डाटा की कितनी टाइप्स हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आप आने वाली वीडियोस को मज़ीद देख सकें। शुक्रिया।